हम चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे, बट ये उनके बस की बात नहीं थी, उनसे हो ना पाएगा। ऐसा समझ आइए मैं इस टूर्नामेंट का। मेरा भी दिल उदास है ऑब्वियसली, एज अ पाकिस्तानी, एज अ कमेंटेटर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। के नंबर 1 के ऊपर थी पहली सीरीज जीतने के बाद। आज डब्ल्यूटीसी का एंड हमारा ऐसे हुआ कि वेस्ट इंडीज जो कि सबसे हारी, जो कि पुअरेस्ट टीम थी डब्ल्यूटीसी साइकिल की, वो 9वें नंबर के ऊपर थी। आज वो भी हमसे ऊपर चलेगी और हम आगे उनकी पोजीशन के ऊपर के मतलब जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की वजह वो यही है कि हम टॉप टीम से अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं, और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो इनकी शलवारें उतारनियां पकड़ के, ये जो अपनी शलवारें इन्होंने वेस्ट इंडीज के आगे उतारी हैं, आज वो मैं पकड़ के उतारूंगा इनकी। स्टार बल्लेबाजों पे रन्स नहीं है, स्टार बॉलर्स गेम से बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन का पता नहीं। आप टी20 में 7वें नंबर पे, डब्ल्यूटीसी में आप 9वें नंबर पे हैं, पिछली दफा आप 7वें नंबर पे थे, उससे पहले एडिशन में आप 5वें नंबर पे। वेस्ट इंडीज वो टीम है जो कभी भी पाकिस्तान ये सोचकर आती नहीं थी। अरसा हो गया, हमारी तो खैर उम्र ही गुजर गई उतनी। हमारे टाइम से तो उन्होंने कभी नहीं सोचा हम पाकिस्तान में। लारा भी आया, उसने ये जरूर सोचा मैं अपने रन बनाऊंगा। कभी वकार यूनिस बोल्ड कर रहे हैं, कभी कोई आउट कर रहा है, कभी कोई आउट कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला? गेस व्हाट? इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। और यार कसूर आपका नहीं है, कसूर हम सबका है, ये सारी आवाम का है कि शायद आप लोगों से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके आप काबिल और लायक ही नहीं है। आपके पास स्पिनर थे लेकिन आपके पास बैटिंग नहीं थी वैसी। आप फंस गए हुए थे, इंग्लैंड के खिलाफ भी फंसे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कोई आपने 2.5-300 नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी थी, स्पिनर ऐसे थे, मिच्योर नहीं थे, ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे इनके पास थे, जो आप उनकी गिरफ्त में आ गए हैं। डब्ल्यूटीसी की सबसे ज्यादा नाकाम टीम कौन बनी? पाकिस्तान। पाकिस्तान को इतनी बदनामी के ऊपर लेकर आने वाले कौन लोग हैं? ये 11 के 11 जिन्होंने अपने घर के अंदर हारे। मेरी एक बात सुने, आपके स्पिनर के आपको हर मैच जिता के देंगे, मतलब कि उन्होंने कसम खा ली थी कि साजिद नुमान है तुम हारेंगे नहीं। उन बेचारों तो फिर विकेट ले ली। बल्लेबाजी कब चलेगी? 38 पे 7 हमने उनके किए हुए थे आउट, उसके बावजूद हम 120 रन से हार गए। याद है अच्छी तरह कि जब ये वेस्ट इंडीज की टीम आ रही थी तो उस वक्त मैंने बड़ी वहां की खबरें वेस्ट इंडीज की जो पाकिस्तान टूर में, इनके पास लड़के पूरे नहीं हो रहे थे। कोई 2 उठाए ट्रिनिडेड टोबैगो से, कोई एंटीगुआ से 2 उठा लिए। कौन लोग थे इनमें से? आप कितनों को जानते हैं? जोशुआ डिसिल्वा भी नहीं खेला। वेस्ट इंडीज तो हमेशा से जो है वो कोई स्पिन थ्रेटन करने वाली टीम नहीं है कि आपको रोल ओवर कर देगी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर। इसी वजह से ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि वेस्ट इंडीज को आराम से चित कर लेंगे। और पहले टेस्ट मैच के बाद एक्सपेक्टेड था, मगर क्योंकि टॉस हारे, लॉटरी पिच, बैटिंग लटक गई, और बैटिंग इसलिए लटकी कि कॉन्फिडेंस नहीं है इस बैटिंग लाइनअप को। जब 3 फील्डर्स क्लोज टू द बैट खड़े हो जाते हैं तो फिर आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है। फिर आप बटन शॉट मार देते हैं, 2 गेंद अच्छे खेलते हैं, 2 शॉट्स अच्छी खेलते हैं, और फिर एक चांस आप ऑपोजिशन को देते हैं। और ये एक सीक्वेंस है जो कि इसमें कोई बर्ताव नहीं आया, यानी कि प्रेशर में अगर बैट्समैन आए तो फिर प्रेशर में पूरी इनिंग्स में रहे वो। दूसरी इनिंग्स में भी वही गलतियां की, सो गलतियों से सीखा भी नहीं। और ये पाकिस्तान टीम के जो सीनियर हैं वो लगातार कई सालों से आपको मैच हरवाते हैं। कभी कोई सीनियर खड़ा होकर अपने बलबूते पे अकेला बल्ला ऊपर करके नोट आउट बाहर आए कि आज मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाया है। अपना 40-50 तो काफी दफा आपको टी20 में, वनडे में, टेस्ट में नजर आते हैं, सारे करते, लेकिन पाकिस्तान को नॉट आउट बाहर आके मैच जितवाना ये इनके बस की बात नहीं है। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 120 रन से हराया था, जिस वजह से उनकी पोजीशन गिरकर डब्ल्यूटीसी जो साइकिल था उसमें 9वें स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी टीम जो पहली सीरीज जीतकर नंबर 1 पर थी, उसने जो फिनिश किया है डब्ल्यूटीसी, उसको 9वें नंबर पर किया है। इससे पहले 9वें नंबर पर वेस्ट इंडीज थी, लेकिन उसने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 120 रन से हराकर उससे ऊपर चला गया और 8वीं पोजीशन हासिल की, और पाकिस्तान खिसककर 9वीं पोजीशन पर आ गया। इसके बाद से सारे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत ही बुराइयां करने लगे अपनी पाकिस्तानी लाइनअप की, क्योंकि उन्होंने अब तक ऐसा प्रदर्शन आज तक किसी भी पाकिस्तानी टीम के द्वारा नहीं देखा था जो इस इरा में वो लगातार देखते हुए आ रहे हैं। तो ये शिकस्त बहुत बुरी थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में जाकर वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। जो काम ब्रेन लारा की टीम नहीं कर पाई थी वो टीम ये वाली करके चली गई, जो जिसमें इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर हरा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? और मार्जिन भी छोटा बड़ा नहीं, 120 रन के मार्जिन से हरा है लो स्कोरिंग मैच में। तो ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए डूब मरने की बात है। शर्म आनी चाहिए इन्हें अपने प्रदर्शन पर। जो कहते हैं बॉब्जी द किंग, अरे किस बात का किंग? अगर वो एक छोटी टीम के खिलाफ एक शतक न लगा से, एक अच्छी पारी ना खेल सके, तो किस बात का किंग है वो बंदा? क्या रिजवान, क्या शान मसूद, क्या फायदा है इस चीज का? अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए। डेली न्यूज। थैंक यू सो मच गाइस।